ब्रह्मा जी कामदेव अरे के भैया प्रभाव से ये क्या है यार? ज्ञान रुको का रुको, ये तो लोप यार कर। नंगे हाँ, हुए जा रहा है यार। नंगा हो ये रहा है। नंगे हुए रुको जा रहा है, भाई, आप क्या देखिए। बात। अरे बाप रे, क्या भाई, यार नंगा यार क्यों हो रहा है वो? इधर इधर भी तो देखो। अमित जी, यार आप अमित ऐसी सर, आप कथाएं क्या ना पढ़े। यार अभी तो इसके रतित ही नहीं आया। जी बोले बोले सचिन जी। सर ऐसा तो मैं सनातन धर्म के बारे में बोलने आया था, लेकिन मैं देख रहा था कि ईसाई धर्म के बारे में आज चल रहा है, तो मैं नहीं, वो आप जो बोल बोल रहा है ना। सकते हैं जिसके बारे में भी आपको बोलना आप है। बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोल सकते हैं। नहीं, मतलब कुछ मैं देखा कि कुछ पॉइंट हमारे हिसाब से कुछ गलत हो रहा था, तो मैं ईसाई धर्म के बारे में मैं बोलता हूँ। मैं पिछले एक हाँ साल हाँ। पहले मैं ईसाई धर्म कबूल किए थे, तो उसमें मेरा नॉलेज है, बाइबल मैं पढ़ा हूँ। हम्म। तो अभी जो ये बोल रहे थे ना, जो शायद आप ही बोल रहे थे, जो मतलब हम्म। अ, ईसा मसीह मतलब मुर्दों को आप जिलाया। ईसाई हैं? आप ईसाई हैं नहीं, क्या? ईसाई आप नहीं है, ईसाई एक हैं साल अभी पहले भी? ईसाई थे मतलब। अच्छा, एक साल पहले थे, अब छोड़ दिया आपने। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हम हाँ। अपने पार्टनर के बहकावे में आके मतलब एक्सेप्ट किए हम्म थे वो बाइबल। एक साथ ही रहते थे रूम में, अभी हम पढ़ाई ही करते हैं। हम्म। तो यार तो ये बोले क्या कि चालू आप कर लिया आप? ये आवाज क्या क्या आ रहा है बैकग्राउंड में? आवाज आवाज नहीं जा रहा क्या? अभी अरे ये जा झिंगुर रहा आप है। बोलता है बोलते हैं यार। तो पता नहीं क्या। झुंग चलो। झिंगुर 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 बोल रहा है। झिंगुर झिंगर शुरू हो जाते हैं। फिंगर आवाज नहीं जा रहा सर। आ रहे अरे बोलिए आप। झिंगुर पीछे से आ रहे, झिंगुर चलो की कोई आवाज। नहीं, बोलो बोलो। चलो कोई बात नहीं, बोलो। बोलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो वही सर बोलना चाहते हैं, जैसे अगर ईसा मसीह अगर सचमुच जिन मुर्दों को जिलाया होता, तो वो यहूदी हम्म थे, तो यहूदी उसको अपना पैगंबर के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में अपना लेता। इससे स्पष्ट हम्म होता है उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए थे। यह बात हम्म कुरान भी कहता है, और वो हम्म यहूदी इसको नहीं अपनाया। हम्म ये उसमें लिखा है था, अंधों को आंख आंख दिए, नंगरों को टांग दिए, यीशु ने सबको जिलाया। ये सब हम्म अपनी बनावटी है। ये जो कहते हम्म हैं ना, जो ईश्वर के पुत्र है, ये ईश्वरे है। इसके लूका हम्म लूका रचित मतलब वचन में यीशु खुद बोल रहा है, तुम मुझे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला हूँ, बाइबल में लिखा है, तुम मुझे हम्म इतना उत्तम क्यों मानते हो? उत्तम कोई नहीं है अर्थात ईश्वर की हम्म सिवा। तो खुद बोल रहा है, हम्म। भाई मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, तुम मुझे इतना उत्तम मत मानो। ये अच्छा, सब ये ये जितना बताओ भी सर, है। ये हाँ, भगवान कृष्ण जो एक पहाड़ उठा लिए थे, उसके बारे में क्या आपकी राय है? पहाड़, ये पहाड़ वो एक उंगली पर हम्म हम्म। मतलब वहाँ हाँ, वहाँ मैं लिटिल बाद में फिंगर। जाऊंगा। पहले मैं ईसाई धर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मतलब कुछ बोलता हूँ। जो हम्म कहते हैं सब मुर्दों पे जलाए, ऐसा कुछ नहीं, तो 3 दिन में फिर से जी कर उठ गया। ये पृथ्वी को हम्म बेडोल, कोई कोई ईसाई धर्म के पक्के है ना, वो मुझे को पहले ही चैप्टर में है बेडोल, वो मुझे बेडोल का अर्थ समझा दीजिए, क्या है बेडोल? कोई हम्म कहता कि नहीं पृथ्वी चपटी, बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं है, तो मुझे बेडोल का अर्थ समझा दीजिए। बेडोल का अर्थ क्या होता है? चपटी। इसके फर्स्ट जो हम्म क्रिएटर होता है, क्रिएटर किया है 7 दिन में पूरे आकाश गंगा यमुना जो जितना है पृथ्वी ब्रह्मांड बना दिया है, उसमें बेडोल लिखा हम्म है पृथ्वी को। बेडोल का अर्थ मुझको कोई समझा दे। गैलीलियो को उसके 17वीं 18वीं शताब्दी में उसको धर्म सभा के मंच पर जाके उसका आंखों पर पट्टी बांध दिया था ये ईसाई लोग, जो उसको हम्म बोलना पड़ा पृथ्वी इज नॉट रिवॉल्विंग, मतलब पृथ्वी अपने हम्म अक्ष पर नहीं घूमती। उसको जबरदस्ती बुलवाया गया गैलीलियो को, उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किए ईसाइयों लोगों ने। जब मैंने वो हम्म। किताब पढ़ी, ऐसा मैं गुरुकुल भी चले गया था। गुरुकुल अच्छा। मतलब हम्म सुनिए, मतलब 5 मिनट मैं पहले बोल देता हूँ सनातन धर्म के बारे में, आप मुझसे अति करना। तो हम्म हम लोग गाँव में जो है ना, हमारे पास कोई हम्म प्रॉब्लम भी था। नाक से जो हम्म है ब्लड जा रहा था, हमको डेली जा रहा था गर्मी के सीजन में। तो वही हम्म पार्टनर बोल दिया था हमको, जो तुम इस पर विश्वास करो, जो ठीक हो जाएगा। सचमुच वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे दिया जाएगा, हम्म खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। ऐसे ऐसे टाइप का उसमें वचन है। कोई भी मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेगा ना ईसाई धर्म के बाइबल, वो हम्म पक्का मतलब उसको जो है ना, जिसको पास उतना नॉलेज नहीं होगा साइंस का,
तो पक्का कन्वर्ट होगा। मैं लिख कर देता हूँ, ऐसे ऐसे बात है उसमें। वो तो अपना से लिखा, कोई यीशु मसीह थोड़ी नहीं लिखा होगा, वो अपना से लिखा हुआ है, पक्का वो कन्वर्ट होगा। ऐसा ऐसा बात है, सब हम ही ने बनाया है, जो है सो हम ही ने बनाया है, फलाना ढिमकाना खूब खूब दिए। हम गुरुकुल गए तो गुरुकुल में हमारे गार्डन सब बोलते थे, हम प्रसादी नहीं खाते थे इस भगवान को, न सखरा जाते थे मंदिर और नेपाल में जो है तो कहीं नहीं जाते थे। तो गार्डन लड़ बोलने लगा कि क्या है तू किसमें चले गया है, मियाँ बन गए, मुस्लिम बन गया है, ऐसे वना फना। तो ऐसा ऐसी मतलब हमको आया कहीं से नॉलेज। तो कालवा गुरुकुल है हरियाणा, तो हम वहाँ गए थे हरियाणा। झिंगुर क्यों बोलते हैं यार आप? क्या सर? एक मिनट, झिंगुर क्यों बोलते हैं आप? बोलना शुरू झूठ? करते। अरे विद्या कसम, माँ कसम, हम क्या कसम खाऊं कि मैं झूठ झूठ क्या? एक कालवा गुरुकुल हरियाणा में नहीं है से। अच्छा समझ गए, वो तो ठीक है, चलो वो थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपसे ज्यादा, वचन जो है ना, कुछ और वचन में पूछ गलती रहे हैं। क्या? नहीं, बाइबल में ये नहीं है, सचिन सब भाई बताओगे जरा तो खोल दिया ब्रेक जाएगा, लगाओ तुम मानोगे तो दिया जाएगा, ये नहीं है पागल है बाइबल क्या? में। अरे यार बोलो यार और वो सर। ना तो अभी आपके कौन से चलो धर्म सर। ट्राई करने बचे हैं? एक सर मिनट, रूम में थे। अच्छा, अरे सचिन भाई एक सेकंड, अच्छा अब नहीं होगा, अब हम छत पर आ गए, रूम में थे ना तो आवाज टकराता होगा। हाँ जी भैया आवाज आ रही है सर? हाँ चलो, अब क्रिश्चियनिटी हो गया, अब थोड़ा ये बताओ वो गुरुकुल वाला क्या बता रहे थे? हाँ तो गुरुकुल में मतलब कि तो वही का आचार्य हम तो पूरा पेल दिए थे। हमको उस समय तो लग रहा था कि जो ईसाई है ही किसको यीशु पेले मसीह है, थे? सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कुछ है ही किसको नहीं पेल दुनिया में। मतलब किसको कोई पेल किताब तो दिए थे? पढ़े नहीं थे। अरे वहाँ का आचार्य थे सब, ऋषि मुनि अपने आप को समझ रहा था। उनको पेल दिया अरे आप? पेलने का दिए थे, मतलब पेल दिए। हम उसके बाद को कट्टरवादी मतलब उस तरह के सोच जो मतलब जो है सो यीशु मसीह है। मतलब हम सारे जगह जाने लगे, बड़े बड़े आदमी से वो होता है ना, तो गुरुकुल गए थे। पहले तो अंधा कुटी साहब से, क्या सर? हाँ बोलिए ना, क्या सचिन जी? हाँ तो हम गए थे, तो हाँ हम उसको बोले जो हम बाइबल हम पढ़े हुए हैं, बाइबल स्टडी करके आए हैं। तो उसको हम बोले, तो वो बोलने अच्छा, लगा कि क्या गुरुकुल बाइबल में क्या? पहुंच गए थे आप वहां पे उन लोग को बताने? नहीं बताने नहीं, हम उसको जानना चाहते थे कि क्या सच में यार यीशु मसीह दुनिया का क्रिएटर है, जो कुछ पेल किया है, किनको जो दिए वही थे क्या? सचिन अरे जी? बोल सचिन रहे जी थे ना। आप अरे वहां का पेल जो के मतलब, पेल किनको कट्टर दिए हो थे गए यार? थे मतलब वो अरे बताओ यार यार। वो बात आप मतलब यानी वो बताओ कट्टरता, ना। पेलने का मतलब यहाँ है हाँ यार कट्टरता, मैं मतलब उसके अलावा यार कुछ है ही सुनो नहीं। सुनो सचिन जी, यार हम थोड़ी ना कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हम मतलब पूछ रहे हैं, पेलने का कोई गलत अर्थ थोड़ी ना लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं किसको पेल दिए थे। पेलने का मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब है शायद आपने अरे डिबेट में यार, किसी को हरा दिया हो, हाँ मुंह हाँ तोड़ हाँ, उसी जवाब दे तरह दिया हो, वही पूछ रहा हूँ। कट्टरता सोच था मेरा, मतलब ईसाई धर्म के प्रति। तो हम वहाँ गए थे, तो हाँ बोलने तो वहाँ के किसको जितना पेल दिए थे आचार्य, आप? अरे यार बड़ा गुरुकुल में अब लोगों क्या बोला, को? हम बोलने दीजिएगा आप मुझे। हाँ बोलो बोलो अरे भाई, तो आचार्य पूछ रहा आचार्य हूँ। प्रिंसिपल कम से कम प्रिंसिपल 200 को सेकंड तो ये बोलने दीजिए भाई, हाँ बोलने तो बोलो दीजिए। बोलो। हाँ मतलब वहां गए ठीक है। हम बोलने लगे जो ये बाइबल में यह है, जो कुछ किया जो हमने नहीं किया, ये पहला दिन में पृथ्वी बनाया, दूसरा दिन चंद्रमा बनाया, सब कुछ यीशु ही तो बनाया है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, वैसे कैसे कह सकते हो? तो उसने जवाब देने लगा जो मतलब बाइबल पृथ्वी की चप्पी मानते हैं, आपको पता है? तो मैंने बोला नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखा है। तो उसी ने, वहाँ लाइब्रेरी भी था, तो उसी ने सजेशन दिया जाए तो तुम गैलीलियो की जीवनी पढ़ो। तो गैलीलियो का जीवनी हमको बुक दिया लाकर। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के 13वां की 14वां समोल्लास में ईसाई धर्म का मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है पूरे अरे 13 या गजब, 14वां समोल्लास हाँ में। अब आई बात तो असली। हाँ हाँ आ गई अब असली, हाँ यही सुन रहा 14वां था मैं बस। समोल्लास हाँ ना, हाँ तो 14वां में हाँ होगा, तो वो हमको जो है ना आचार्य हाँ, दिया पढ़ने के 14वां लिए। फिर बचे तो आप? उसमें, हाँ तो उसमें जो हम जो पढ़ा, अरे यार ये तो सचमुच, ओ ये तो अरे ईसाई तो हाँ, ये दुनिया का क्रिएटर हो ही नहीं सकता है। उसमें लिखा है जो मतलब मुझ पर दयानंद विश्वास सरस्वती करेगा, बचा अच्छा लिया आपको? अच्छा हाँ जो मुझ अच्छा पर अच्छा। अमित जी, विश्वास तो करेगा, सचिन कुमार, भैया मैं, अमित सचिन जी हाँ कुमार आप आज कुछ हाँ नहीं सचिन बोलेंगे, कुमार, इनको बोलने देना। हाँ, अच्छा अरे सचिन हमको कुमार, बोलने सचिन दीजिए कुमार, यार। तो आप हाँ 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 बोलने दे रहे हैं। अच्छा आप ये बता दो हमको, बस बड़ी क्यूरियोसिटी है आपसे पूछने की, आप दोबारा हाँ से हाँ हिंदू बन गए, घर वापसी कर ली, या फिर आप हाँ क्रिश्चियन ही हाँ, हो अभी अभी? हम सनातन धर्म में है। हाँ सनातन धर्म, अभी हम बोलने अच्छा अच्छा दीजिए एक तो सनातन। मिनट, अच्छा हाँ एक मिनट, अच्छा एक तो मिनट, एक मिनट, अच्छा सर इसीलिए जानू बोल सर रहा एक था सेकेंड। गुरुकुल। अच्छा तो सर सचिन आंसर भी कुमार, चला तो जाएगा। अच्छा बताओ हाँ आप सर। क्या पढ़ोगे? मैं आपको आपको क्या पढ़ाऊँ? आपको मैं ये सत्यार्थ प्रकाश आपको पढ़ाऊँ,
या फिर यजुर्वेद भाष्य पढ़ाऊं दयानंद जी का, आप ये बताओ। धीरे धीरे रुकिए, करते हैं ना, एक मिनट धीरे और अरे बोलने सर, दीजिए, वो मुझे पढ़वा 10 सेकंड देना। और बोलने दीजिए। हाँ हाँ, नहीं, एक मिनट एक मिनट अब सचिन जी। अरे आजाद, आप संध्या जादव जी का कमेंट प्लीज हाईलाइट कर दिए, इनको अच्छा लगेगा। संध्या जादव जी करके एक बहन है, उनकी कमेंट हाईलाइट कर दिए इनके लिए प्लीज। हाँ, अब आप बोले। हाँ देखिए सर, और 30 सेकंड और बोलने दीजिए शायद धर्म के बारे में। उसमें वो 14वें समोल्लास में था, भैया ऐसा हम बाइबल हम में भी एक्स्ट्रा पढ़े थे। टाइम देंगे। जो मुझ पर हेलो विश्वास टोकन जी, करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग जाएगा। बिना चलो मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब बताओ, अरे 2000 समझ साल गए ना। 2000 साल पहले कोई स्वर्ग नहीं गया होगा क्या? और उससे पहले हम्म महात्मा बुद्ध हुए, उससे भी बड़ा कोई आदमी हो सकता है? हम्म महावीर स्वामी हुए, हम्म चाणक्य हुए। चलो रामकृष्ण को आप काल्पनिक ही मानते हो, तो भाई महात्मा बुद्ध तो हुए, हम्म। महावीर स्वामी तो हुए, चाणक्य तो हुए, उससे पहले अच्छा यार चलो बिंबिसार सुनो, तो हुए, ओ भैया चंद्रगुप्त मेरे, मौर्य हुए, ईसापुर में कितना था, हाँ? यार ये अरे ट्रेन सुन लो कैसी है वो यार, सब तो ये स्वर्ग धीरे तो गए धीरे। होंगे। तो इसके हिसाब से हम जो है ना, अब यार पृथ्वी के सही में चपटी मारती है, सुन लो ईसाई भाई धर्म बहुत हमारे यार, गुस्सा है मानते सुन जीसस कहाँ के है लो। यार? ऊपर इनको, ओ भैया जीसस के सचिन ऊपर बहुत गुस्सा है जी, इनको। अच्छा सुनो, ये तो रोड सुन हो लो। रोलर गया, है, चलो रोड निकाल लिए, रोलर। ये गुस्सा रोड निकाल लिए रोलर है, जीसस कुछ के भी ऊपर। आए। अब ये मेरे को बोलिए ना। बताओ भैया कि आर्य समाज वापस आपको घर वापसी करवा दिया मतलब ना? हाँ समझ जाइए, मतलब हमको मतलब साइंटिफिक प्रूफ मिल गया। हाँ यार, ये तो बकवास है। अच्छा सुनो ना, सुनो एक बात बताओ, हाँ और साइंटिफिक प्रूफ आपने दिखा जो देंगे आपको, लेट दो। सत्यार्थ प्रकाश है उसको पढ़ा ना? हाँ, पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ 13वां 14वां 16वां। हमको सिर्फ यार, घर तो पर भी अभी हम आप कमजोर नहीं फैमिली से तो, हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं हाँ अभी। नहीं नहीं वो ठीक है भैया मेरे, मैं बोल रहा हूँ कि अब आप सनातनी हम्म। हो गए हो ना वापस? हाँ हाँ, हो गए हैं, बोलिए आप। वेद आप पढ़ोगे हमको वेद? बौद्ध धर्म में ले जाइएगा। हाँ तो आप बोलिए, नहीं ले आप कुछ जाऊंगा, बोलिए बौद्ध धर्म नहीं के ले बारे जाऊंगा। अरे में। अब आप बौद्ध किसी धर्म के धर्म बारे में में भी नहीं, मैं पढ़ा हूँ, हर धर्म के बारे में मैं पढ़ा हूँ। ए ऐसा भाई बात मेरे कौन सा यार आपका ब्रेक बीस फेल है, ओ आप दुखों बात से तो भैया भरा है, सुनो। कौन सा जो धर्म है। अरे कहते ओ सचिन, यार, रुक कौन जा से? रुक जा रुक जा। क्या क्या? अच्छा, एक मेरा मेरा क्वेश्चन सचिन जी, आपके रिश्तेदार में कोई राम कलेश है क्या? राम कलेश नहीं है, हाँ, राम कोई है? प्रवेश है, राम जीवन है, राम नरेश है, राम त्रिपाठी है, ये सब है। राम कलेश कोई नहीं है पक्का? अच्छा राम नहीं। चलो त्रिपाठी चलो, मतलब राम त्रिपाठी, ब्राह्मण चलो देवता है ठीक वो, है सर, बोल ब्राह्मण देवता हो ना आप? ब्राह्मण देवता है, चलो बता अच्छा दिया। लीजिए, हाँ अब मैं जो है ना आप लोगों का थिंकिंग समझ गया। फिर 30 सेकंड में बौद्ध धर्म के बारे में बोल लीजिए। संसार दुखों से भरा है, बोल बुद्ध लो। कहाँ से लिए हैं बताओ? अच्छा कहाँ चलो से लिए बोल हैं? लो, हाँ? बोल लो आप, मगर अरे संसार सुनो, दुखों से यार, भरा है, कहाँ उपनिषद से वेद लिए हैं। पढ़ाते। बुद्ध भी अलग नहीं उपनिषद, है सनातन अरे धर्म से। ठीक है, और अच्छा वो जो चलो है चलो, क्या बोलते हैं उसको? चलो। अरे सचिन अब बुद्ध हो जी के थोड़ा रामायण। रुक अच्छा जाओ। अच्छा सचिन जी, चलो चलो अब आपको हाँ यजुर्वेद भाष्य पढ़ा देते हैं, वेद पढ़ा देते हैं आपके दयानंद हाँ सरस्वती जी एक का। मिनट इनको भी स्क्रीन शेयर पढ़ाते किया हैं। जाए मिस्टर। हाँ एक मिनट पहले इनसे पूछ लेते हैं ना। सुनो भैया, ओ भैया जी कहाँ गए? अनम्यूट कर लो, अनम्यूट सचिन कर लो। भैया वो नीचे में मैं अनम्यूट का बटन दबा दो आप। क्या? होगा हाँ कोई कैमरे का, हाँ हो गए। सुनो, आपने हाँ आर्य समाज से आपने अपना हाँ घर वापसी कर लिया है ना, और आप हाँ, बोल मतलब रहे हो कि 14वां भाई समूलास वेद पढ़कर, उपनिषद में, 14वां समूलास अब पढ़कर। नहीं बीच में चौदह बोलना, समूल अब ना हाँ बीच 14वां में नहीं समोल्लास पढ़ बोलना, के। ट्रेन एकदम ऐसे नहीं चलाना, जब मैं बोलूंगा बीच में नहीं काटना, ठीक है? अभी ठीक तक है। आपको हमने डिस्काउंट दे दिया, अब इत्मीनान से नहीं, बात आप सुनोगे। बीच बीच में आप मेरे बात को काट रहे थे, हम भी काटेंगे। आए? अच्छा अब सुनो, हाँ, बोलिए बोलिए। अब ये बताओ, वेद पढ़ोगे वेद? वेद, हाँ वेद देखिए, कोई कहता है ना जे ये मतलब ब्रह्मा ने दिया, विष्णु ने, कोई कुछ नहीं दिया, आदमी द्वारा लिखित है। मतलब हाँ एक है, मतलब गीता हमको साइंटिफिक लगता है, इसलिए हम गीता पर हम विश्वास वेद करते हैं। कैसे पुराण लगता तो है वेद? बकचोदी है। वेद गाली थोड़ा नहीं, मोड़ा गाली नहीं, चीजें हम गाली पढ़े नहीं, नहीं है। गाली नहीं, किसी को गाली भी नहीं हो गाली भैया, नहीं, गाली गाली नहीं। बिल्कुल भी नहीं, किसी को हाँ, गाली तो हम अलाउ पुराण, नहीं करते, ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी है ना? इसके लिए। मतलब पुराण पर हाँ हम एकदम विश्वास नहीं करते, ब्राह्मण द्वारा रचित है। हाँ हाँ, चलो ये ठीक है, गीता लेकिन पर हमको जो है ना विश्वास है, गीता। और गीता से और हमको कोई जो उपनिषद है ना, पे भी नहीं है ना। हाँ, सुनो गीता भाई, उपनिषद रख लीजिए। ओ सचिन भैया हाँ सुनो, हाँ, बताइए ना। वेद पे तो यकीन करते हो ना? नहीं बोलते। वेद हम पढ़े नहीं है, लेकिन अभी सुनने पढ़ाते में। हैं ना, रुको, स्क्रीन शेयर कर हाँ, देना भैया जी। ये भैया शुरू जी होते तो अटकते ही नहीं है यार, इनके पास है क्या, ये कौन सी
दवाई लेते हैं सब यार। काट क्या इनसे ही पी के आए, पढ़वाते हैं सर, फूक चलो के हाँ, आए, ये पता नहीं। इन्हीं से इनसे ही पढ़वाएंगे। इन्हीं ये से देखो पढ़वाते भैया, हैं सर, इन्हीं से आज पढ़वाते आज ना अरविंद भैया सुनो, अरविंद भैया बोल रहा हूँ यार, सचिन सचिन भैया सुनो हाँ यार, बोलिए ना। देखो हाँ ये ना, ये हाँ। स्वामी महापुरुष दयानंद जी जो थी ना, हाँ आर्य तो समाज बोलिए ना, वाले कोई जिनका, दिक्कत हाँ उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया है। आज चलो हम लोग कोई भाष्य को दिक्कत पढ़ते हैं यजुर्वेद के, ठीक है, आपका हाँ। सब बात एकदम हाँ। सही है। अब यहाँ से चलो आप पढ़ना चालू करो, आपको दिख रहा है सामने? एकदम दिख रहे हैं। हाँ चलो पढ़ना चालू करो। चलो पढ़ना शुरू करो, दिखा दो इन्हें, मंत्र वगैरह भी दिखा दो। हे मनुष्य, हाँ, तुम ये मांगने से पुष्टि यजुर्वेद, करने वालों का कुल गुंदेंद्रियों के स्थान वर्तमान अंश सर्पों के गुंदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटीर सर्पों के आंतों से जलों को नाभि के नीचे के भाग से अंडकोश के अंडों से घोड़े के लिंग और वीर्य के से संतान को। हाँ आगे पढ़ो ना। पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों शक्तियों से इसका ऑटो को निरंतर लाओ ले। अब हाँ चलो, अब यहाँ से ये पढ़ो, ये जो प्रश्न एक है पढ़ो। हाँ, ध्यान हमें बताई कांधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटीर सर्पों के हाथों से लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? हाँ तो यहाँ पे अब रुक जाओ, ये नहीं रुक जाओ। हाँ, यदि देता है तो समाजी दिन में कितनी बार लेते हैं? यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जिस यहाँ पे एक दो शब्द आ रहे हैं, तो अंधा कुटिल सांप आ रहा है। हाँ ये भी समाजी है, इनसे पूछ लो सर कितने बार लेते हैं। हाँ समाजी हो ना अब भी, तो इसमें ना सांप को पिछवाड़े में डालने की बात हो रही है, मतलब आप भी समाजी हो ना, समाजी हो। अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने, हाँ अच्छा, और कुटिल सर्पों को आंतों से लेने की आज्ञा, इसका क्या अर्थ हुआ? आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता है तो सामाजिक दिन में ये कितनी बार लेते हो? ये आपसे है, मतलब क्या ईश्वर ऐसी आज्ञा देता है क्या कि अंधे सांप को गुदा यानी आपका जो पिछवाड़ा है उसमें डालने की बात हो रही है? यजुर्वेद में लिखा है ये। अरे सचिन जी, अरे आप विश्वास मतलब ये मतलब अर्थ समझा दीजिए हमको। अंधे सर्पों को गुदा में क्या? अंधे सर्प मतलब सांप होता है? अरे सर अमित सर एक सेकेंड, ये एक्चुअली ना इतने जल्दी पढ़ दिए कि इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया कि पढ़ क्या रहे, लिखा क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। आप इसको पढ़ के दोबारा से सुना, एक्सप्लेन करिए। सुना देता हूँ, चलो भैया, सचिन भैया सुनो। हे मनुष्यों, दयानंद जी कह रहे, हे मनुष्यों, हे सचिन भैया, जीसस क्राइस्ट के चंगुल से बच के आने वाले, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल यानी मोटा मोटा गुदेंद्री यानी पिछवाड़ा, मोटा पिछवाड़ा आपकी बात हो रही है, के साथ वर्तमान अंधे सांप को गुदेंद्री यानी पिछवाड़े के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को अंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय और शक्तियों से शिक्षा को निरंतर लेते रहो। लेते हो क्या आप अंधा सांप को? आज चलो दुनिया जो कहता है वो जितना मतलब फॉलो कहता है करने के लिए वो करते हो आप? नहीं भाई, आप बोल रहा है। हाँ ये समाजी बोल रहा है, जिसने किताब को पढ़ के जीसस छोड़े ना वही बोल रहा है। हाँ वही बोल रहे हैं, तो यार मानना पड़ेगा ये बात भी फिर। और एक बात भाइयों, एक बात, ये अगर दयानंद जी को पढ़ के अगर क्राइस्ट को छोड़ सकते हैं तो उसी तरह ये अंधे कुटिल सांप को अपनी गुदा में मोड़ सकते हैं। अच्छा रुकिए ना, आपको एक बात याद है, हमने 14वां समोल्लास पढ़कर छोड़े थे, ये नहीं कि पूरा हम दयानंद सरस्वती को उठाने गए थे। क्या कर रहे हैं सर? 14वां पे अटक गए आप। आजाद में ना वो हम बोले ना, हम गीता पर विश्वास करते हैं ना। यार अब ये समोल्लास से आप वहां पहुंच गए। यजुर्वेद कौन ईश्वर क्या है बताओ तो? नहीं, यजुर्वेद कौन सा ईश्वर लिखा है? मनुष्य लिखने के लिए कुछ भी लिख देगा, मैं भी लिख दूंगा आप भगवान हो, जिससे क्या होगा? मैं भी लिख दूंगा ईश्वर है, इससे क्या होगा? कोई प्रमाण चाहिए ना? समोल्लास भी आपके दयानंद लिखे हैं, समोल्लास भी आपके दयानंद लिखे हैं। दयानंद ईश्वर है क्या? नहीं ईश्वर है दयानंद।
एक मिनट, इनके ईश्वर के बारे में मेरी मंथन में है ना। क्या कह रहे हैं? हाँ मिस्टर बताओ। रति दे ही करूंगा। आप उसके बगैर आपको शांति कहाँ मिलती है? हाँ, ये भी इनको दिखा देता हूँ ना, रति देही वाला। कौन से पुराण से है ये? संसार दुखों से भरा है, यह ज्ञान बुद्ध कहाँ से लिए हैं बताइए तो आप। जहां से भी लिया। अरे रुक जाओ दादा, कहाँ से लिए? बकचोदी कर रहे हैं आप बता रहा हूँ ना। अरे यार फिर गाली क्यों बक रहे हो आप? गाली यार, गाली वाली नहीं यार भैया, कैसे कर रहे हो? अभी जब गाली बकने का टाइम आएगा ना तब बकना, अभी नहीं आप बकना। अपना कमजोरी बताते हैं क्या? माता बुद्ध कहाँ से ज्ञान प्राप्त की है? नहीं, माता बुद्ध कहाँ से ज्ञान प्राप्त की है? एक मिनट, गाली बक। अरे हम बोले ईश्वर की वाणी नहीं है ये, कोई फलाता है ना, इतना कोई नहीं है। टाइम आएगा ना यार, अभी सुनो, क्लाइमेक्स आ रहा है तब बकना गाली। स्क्रीन शेयर कर भैया जी, भैया स्क्रीन शेयर कर। और यार एक ज्ञान को पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, मतलब तो यार कॉमन सेंस रख। अच्छा हुआ तुम बोले आजाद, मैं भी बोले वाला ये ज्ञान की जगह में अब यार देखो, ये गाली बकने पे ना उतर ही गए ना। हम समझ गए ना, वो हम समझ गए, उतर गए गाली बकने यार, फटने वाले हैं। अच्छा वो आपने भी सुन लिया यार, क्या जैसे बोलते हैं इनको खुद ही नहीं पता। कभी फट जाएगा तो भाई ये फटने वाले है ना। तो चलो भाई, मैं एक बार आखिरी बार इनके साथ में कुछ खेल लूं मैं। देखो भैया, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आता है, जिस जीसस क्राइस्ट को छोड़ के आए हो उसके बारे में बता रहा हूं, सुनो। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते थे, ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वहां पर ब्रह्मा, विष्णु व महादेव नाम के 3 लौंडे अपनी अपनी सवारी में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? इनकी बातों को सुनकर मुनि जी ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो गए वापस। अब भाई लड़के पिघल गए। लड़के अपने ना बदमाश है तीनों। जैसी देखी कि मुनि जी अपना ध्यान में हुए, ये इधर आइटम की तरफ आए। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी उपस्थेंद्रिय को हस्त हाथ में धारण किए स्वयं रुद्र महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ये क्या है यार? ज्ञान रुको ये तो यार नंगे हुए जा रहा है यार, नंगा हो रहा है, नंगे हुए जा रहा है। क्या बात? क्या भाई यार नंगा क्यों हो रहा है वो? इधर भी तो देखो अमित जी, आप ऐसी कथाएं ना पढ़े यार, अभी तो रति दे ही नहीं आया। वो यार आप ध्यान तो ले ऊपर लो पुटिन साहब के लिए हो रहे हैं। अरे 18+ लग जाएगा यार, क्या हो गया भैया? सचिन जी कपड़ा क्यों उतार रहे हो? रति दे ही करना है और क्या? पता नहीं अब कहाँ झुक गए यार, शर्म के मारे यार। कैमरा ऑफ कर लो यार प्लीज। देखो इधर लोग लिख भी रहे नंगा नाच होने वाला था। देखो एक काम करो ना, लिख रहे हैं नंगा नाच होने वाला था, ये लिखा। क्या है मतलब यार? उनका कैमरा तो ऑन था, मैंने भी देखा। देखो आजाद, आप उनको अरे वो कपड़े भी नहीं पहने थे। और अपने आप को सिंगल स्क्रीन में करो ना। आप उनको ऊपर लेके अपने आप को सिंगल स्क्रीन में कर दो। चलो अब आने दो सर, वो चले गए। चलो आ जाओ भैया, मैं आप वेट कर रहा हूँ, अगर आते हो तब तक सुपर चैट पढ़ देते हैं। अविनाश बांदे जी कह रहे हैं, बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने कोई भगवान नहीं आया है, 80 घंटे से ज्यादा हो गया है। अच्छा, ये पुरानी जो एक बार घटना हुई थी वो है या फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी एक और हुई थी, लेकिन शायद एक बच्चे को बचाया है कुछ नहीं हुआ। अरे वो प्रिंस करके बच्चा था और उसके बाद ऐसी 3-4 घटनाएं घटी, लेकिन क्या आज कुछ हुआ है? क्योंकि हो सकता है आज कुछ हुआ हो, हमें ना। आज सुबह एक बच्चे को बचाया गया है ना। अच्छा यार, मैं क्या करूं इसका, बताओ ये यार, ये तो मैंने आपको कितनी बार बोला है, अभी ऐसे बड़े भाई, आपसे बड़ी उम्र होने के नाते मैं आपको डांटता हूँ, बंद करे अपना रति देही। वो बेचारा हाई हो गया अभी।
एक सुपर चैट और पढ़ देते हैं। तो पढ़ दो। वैसे सही कहा कि भैया अविनाश बांदे सर ने कि कोई भगवान होता तो बचाने आता, सर है ही नहीं तो कहाँ से बचाने आएगा। थैंक यू सो मच सर आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच। मिलिंद सोनोनी सर कह रहे हैं सचिन जी ने कहा गीता पे विश्वास करते हैं। हाँ भाई गीता विश्वास है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तमराज कलवेश अज्ञान का अंधेरा कायम रहे। बहुत शुक्रिया मिलिंद सोनोनी सर आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच आपको। यार मेरे ख्याल से ना वो आए नहीं आए, मेरे को कहानी पूरा करना चाहिए। लड़के हमारे बहुत नीचे बोल रहे हैं। हाँ, यार देखो दोस्त वहाँ ये मनोज जो लिख रहा है अमित ये पढ़ लो, मैंने ये बढ़िया सुना था, है, मत छोड़ो। ये बढ़िया है। गली गली में फिरता है ये टुन्नी पागल आवारा। हाँ बोलो सर बोलो। कर दो भैया स्क्रीन शेयर। अमित जी आप देखा भी तो करो सर, इधर आपके पढ़ने से कोई नहीं कपड़े ये फेंकने लग रहा है, वो तो देख। नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा ना क्योंकि पूरी स्क्रीन मेरे को आ जाती है। मैं नहीं, मेरे को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। वो कपड़ा अमित जी आप पक्के सीधी हो गए हो, आज आपको आड़ी मिल जाने वाला था। नहीं सर मेरे को ना दिखता ही नहीं है पीछे स्क्रीन में क्या चल रहा है एक्चुअल में। ये स्क्रीन पूरी आप स्क्रीन में आ देखते नहीं जाती है। हो, आप देखते नहीं हो ना, सीधा पेलने लगते हो ना। चलो चलो भाई चालू। भविष्य पुराण प्रतीक सर्ग खंड 4 अध्याय 17 में आता है, कभी भगवान अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मगन रहते थे। जिसका ध्यान कर रहे थे वही पहुंच गया था ना। वहां पे ब्रह्मा विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? उनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई उत्तर ना दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो गए। उनके भाव को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे, दे 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 दे। लिंग अपनी उपस्थेंद्री को हाथ में धारण किए हुए स्वयं महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए डॉक्टर साहब मोहित होके अर्थात उसके वश में आ गए। डॉक्टर नो उन्होंने क्या बोला पता है? रति देही मदा घुरडे, हे मस्ताखों वाली हमें अपने साथ रति करने दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे, तेरे सिर पे हत्या देते हैं। पतिव्रता अनुसुईया उनके अशुभ वचनों को सुन के कुछ न बोली और तीनों के प्रति बहुत क्रोधित हुई। काम से मोहित हुए इन तीनों देवताओं ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे, रेप अटेम्प्ट हो रहा था। तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनुसुईया ने उनको श्राप दे दिया, मम विमोहिता, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। महादेवस्य बैलिंगम, महादेव की उपस्थेंद्रिय, ब्रह्मा का यह बड़ा सर और विष्णु के चरण मनुष्यों के द्वारा पूजे जाएंगे। ये है भाई कहानी। वो कपड़ा क्यों उतारे यार इसमें? मगर पता नहीं यार, मेरे को तो आप तो अमित देखते जी ही इतने नहीं। भोले ना बने, नहीं अमित जी इतने भोले ना बने। आपने उसको हाई कर दिया, आपने उसको हॉर्नी बना दिया, ये आपकी गलती है यार। और भाग गया। और अच्छा भाइयों, ये बताओ, मैंने ये पोल डाला था कि क्या जीसस सनातनी था। इधर तो मैं देख रहा हूँ कि नो आ गया 53% और 47% बचा यस। यानी यार सनातन धर्म को किसने हराया? सच बताओ यार, आप सनातनियों की साजिश है। वो अरविंद ठीक से नहीं करके गया है यार। अरविंद ने पूरी नाक कटवा दी। मतलब इतना बड़ा 1.4 बिलियन आबादी हमारी देश की, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू। यार 327 वोट में भी आप लोग हार गए। यार क्रिश्चियन इतना देखते हैं हमारा चैनल कि सनातन धर्म को हरा दिया। यार ये तो दिस इज नॉट फेयर गाइस। यार जिताओ यार, अभी तो वैसे ज्यादा मामला बिगड़ा नहीं है। आप लोग 10-20 वोट कर दोगे तो आप जीत सकते हो यार। यस यस करो यार, जिताओ यार, सनातनी था जीसस। यार बंद कर लो, ये फिर से आ गए यार। कपड़े वपड़े पहने नहीं हो यार, कम से कम कैमरा ही ऑफ कर लो। तो वे पहन के आ गए। अरे भैया चलो पहन के आ गए, पहन के आ गए, चलो अब तो पहन के आए। हाँ भैया सचिन भैया क्या हो गया था यार? कपड़ों पर उतार दिए थे। रुको गाली वाली मत देना यार, मैं आपको ऊपर तो कर रहा हूँ लेकिन गाली वो नहीं तो देना। बोले ही जा रहा है यार, वो तो बोले ही जा रहा है। देखो अच्छा, अगर आप देखिए गाली यार। दोगे
अब मैं बताता हूँ, गाली- आप एक मिनट रुकिए। हाँ आप पुराणों में ब्रह्मा विष्णु में इसके बारे में लिखा है, चलो ठीक है मान गए। आप ये बताओ, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो पढ़े होंगे, पुराणों की रचना कब होगी ये बताओ। किसकी रचना? पुराणों की रचना, 18 पुराण है, उसकी रचना कब हुई? क्या पता? क्या पता? इतना आप ज्ञान फैलते हो, आपको ये भी नहीं पता कि पुराणों की रचना कब हुई, और सबको आप अफवाह फैला रहे हो। क्या प्रोपेगेंडा है आप लोगों का? तो बताओ ना, पुराणों की रचना कब हुई? 200 साल में। सचिन जी, आपको ये पेलना पेला क्यों पसंद है इतनी? कैमरा साफ कर लो यार, कैमरे पे क्या थूक खोल ले गया यार। कब हुई बताओ ना। अरे 200 साल में। सचिन जी, अरे सचिन जी यार, वो कैमरे पे थूक उचट गया है, आपके कैमरे पे थूक लग गया है शायद, आप इतने तेज तेज बोल रहे हैं, थोड़ा साफ कर लो। बीच में यार फॉग सा दिख रहा है, उसमें धुंध छा गई यार, कोहरे जैसी। अपना कैमरा साफ कर लो, ठीक है ना? आप अपना कैमरा साफ कर लो। चलो 200 साल पहले भी पुराणों की रचना, क्या 200 साल पहले है ब्रह्मा विष्णु में 200 साल पहले थे क्या? नहीं बताओ तो। हाँ आप बता दो यार, कितने साल पहले थे? हाँ तो सबर करो। चलो अच्छा, ये नहीं, अरे रुको सबर रुको, करो भाई। अच्छा आप तो, अबे रुको यार, ऐसे नहीं, सबर अली का ले लो भाई। रुको यार, बताओ सर रुको यार, ऐसे में इनसे ये रुको, अरे रुको भैया रुको यार, ये किताब साइड में रख दो, बंदा किताब साइड में रखो यार। अभी आप ना बिल्कुल फेस कैम से सामने आए हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अंधा कुटिल सांप पिछवाड़े में कितनी बार कैसे लेते हो? हाँ कैसे लेते हो, बता दो थोड़ा एक्ट करके। मैंने बोला पुराण जो है ना, ये मूर्ख ब्राह्मणों ने, जब कोई काम नहीं था तब लिखा गया है, पुराणों पर विश्वास नहीं करते हैं। वेद में है ना, वेद में क्या वेद में यार, वेद में आपके किसी ईश्वर की ग्रंथ नहीं है, किसी ईश्वर ने आकर, कृष्ण ने आकर अरे ओ सचिन, क्या कृष्ण का वहां सिग्नेचर है क्या? सचिन, ये पुराणों में नहीं लिखा है, वेदों में लिखा है, यजुर्वेद का भाष्य है वो। ये अभी तो भविष्य पुराण दिखा रहे थे ना ब्रह्मा विष्णु महेश का। लेकिन जो अंधा कुटिल सांप वाली बात है, वो जो है वो यजुर्वेद का है। अच्छा, ये अभी बीच में बोले ना कि ये भगवत गीता को मानते हैं। अरे एक मिनट भाई, हमारा कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास। सचिन जी, हमारा कोई खा रहे हम। एक सेकंड सर, हमारा कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास, हमारे पास वो धर्म के बारे में आप भी देखिए लीजिए यार। गाली नहीं यार, कितनी बार दुखों से भरा है का सिद्धांत बुक ने उपनिषद से लिया, तो उपनिषद पर क्यों डिबेट करते हो? बाप हुआ बुद्ध का उपनिषद, बाप हुआ। सांख्य दर्शन से, अलार कलाम से सांख्य दर्शन से महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। सांख्य दर्शन भैया रुक जा, थम जा। अच्छा ये देखो सामने में, अरे भैया थम जा, थूक बाद में उल्ला लेना थोड़ा। सामने क्या पिए हो अभी? खोल के रखा हूं मैं, उसको रख दे भाई, किताब नीचे रख दो। सामने में गीता खोल के रखा हूं मैं, अध्याय 3 का श्लोक 14 है। ये देखो आपके सामने में है स्क्रीन में, इसको पढ़ो थोड़ा सा, पढ़ो। पढ़ो भाई, वो गाली दे रहा है, वो तो गाली दे रहा है, वो नहीं पढ़ेगा यार। पढ़ ले, मूर्ख रहे, समझे बेवकूफ। देखो गाली दे रहा है। हमारे बीच में एक बुद्धिमान मनुष्य आया है। हालेलुया। यहीं रखो इसको। सांख्य दर्शन के ज्यादा पढ़ो भगवत गीता। सांख्य भैया इसको पढ़ दो यार। ठीक है ना? ओ भाई, ये भगवत गीता के अध्याय 3 का चैप्टर 3 का 14 से लोग 14 से लोग पढ़ो। आप जो को मैं पढ़ता चलूंगा क्या? आप वो मूर्ख समझ में आ रहे हैं? आप ये भाई गीता है, गीता। आप मेरा पढ़िए। कौन सा बैटरी लगा है भाई? ड्यूरासेल है क्या तुम्हारा? इसका ड्यूरासेल लगा है क्या? मत करो। बुद्ध चरित्र जो है रामायण कहा जाता है, बुद्धों का बुद्ध चरित्र। यार ये गाली से बाज नहीं आएगा यार, इसको क्या है अब इसको अनम्यूट मत करना आजाद, अब इसको अनम्यूट मत करना। ये साला गधा जाहिल नंगा लड़का है ये जैसे ही इसको शंकर जी का कहानी में सुनाया, ये लौंडा अपना कपड़ा उतारने लगा। इसको भगाओ साले को, निकल तू बेवकूफ अनपढ़ जाहिल, निकल। नहीं यार, इसके नहीं, से भी मारता हूँ इसको यार। नहीं, हाँ, ये ना जैसे ही मैंने
अनसुईया का देखो लिंग ये का बताया कि शंकर जी लिंग अपने हाथ में ले ये रहे थे, बेवकूफ को देखो, इस वैसे बेवकूफ को ही ये देखो कैसे लड़का बड़बड़ाया जा रहा है, इस बड़बड़ाए बेवकूफ जा को रहे देखो कैसे बड़बड़ाया जा रहा है, जैसे इसको, जैसे हम लोग ये सुन ही रहे देखो, हैं इसकी गालियां। देखो अरे गधे देखो इंसान, वहां से हमको दिखेगा कैसे? यहाँ स्क्रीन शेयर करते हैं उल्लू के पट्टे। इसमें उल्टा दिखता है पागल। अरे ओ 15 बार इसको पागल, बोले, इसमें उल्टा देखो। दिखता है, ये उसमें उल्टा दिखता है, ओ पागल। अच्छा ये नहीं, इससे ये पूछो तू नंगा क्यों हो रहा है भाई? नंगा क्यों होने लग गया तू? शंकर जी का बात जैसी शिवलिंग का बात है, नंगा हो गया भाई, ये क्या बात है यार? हाँ ये क्या चलो अभी भाई, फिर से नमस्ते हो रहा करो है। आजाद। यार 1:30 बजे लड़के रात लोग में कह रहे हैं झिंगुर यार, पीछे बोल रहा है और ये लड़के लोग कह लड़का रहे हैं अपना यार कपड़ा मजा आ उतार रहा रहा है, है। भगाओ मत। ये लोग कह हाँ, रहे हैं मत कि मत भगाओ, मत भगाओ यार, भगाओ। मजा है। अरे लड़के अच्छा नहीं, ये आपका पैनलिस्ट भी बोल रहा है, रखो इसको। अच्छा ये ना बीच में छत में मेरी भी गया नींद था, उड़ पता गई, नहीं क्या पता है, करने गया इसकी था। वजह से हाँ अभी मैं सोने जा रहा था, लेकिन अब मैं रहूंगा, इसको रखो यार। ये हाँ तो इसको नन्हे ये 15 बताओ, बार बीच बोले दुखों से गाली भरा मत है बक। महात्मा बुद्ध। गाली नहीं बकना, बिना गाली बके बात करना, ठीक है? ठीक है, ठीक। अच्छा, हाँ तो अब ये संसार दुखों बताओ, से ये भरा है, जो, बुद्ध ने कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति की? अरे हाँ? कहीं से भी किया भाई, मेरे को तो नहीं कहीं मतलब है। से, आपने जब बीच अपना में चाहता है भगवत तो कहीं गीता, से किए ये है, देखो, अपना ये चाहता है देखो, तो कहीं से किए है, हाँ? ये देखो नंगे कभी पढ़े हैं जाओ क्या? भाई छत में जाके कपड़ा उतारो। ये फिर से कुछ कर रहा है भाई, ओ, ये तुम कैमरा इसका बाथरूम में दिख जाकर नहीं रहा है, फिर कुछ कर रहा है, ये फिर कुछ कर रहा है अरे भाई। भाई, ओ भैया, तेरे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे जबकि बुद्धों के प्रमाण मिलते हैं और बुद्धा के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। जब तेरे बाप दादा पुरखों की कई पीढ़ियां भी मतलब तेरे पूर्वज भी, जो जिन्होंने तेरा हिंदू धर्म बनाया ना, वो पैदा भी नहीं हुए थे, और ये ब्राह्मण और है तेरे खुद। पुराणों से कॉपी वो करने आएंगे। यार क्या यार, बेवकूफ बेवकूफ इंसान है यार तू। हाँ ये तू उठाए ब्राह्मण फिर है रहा है खुद ही। किताब, उल्टा दिखा रहा है, स्क्रीन शेयर करना तुझे आता नहीं है, तू जो क्या जाने क्या होता है पुरातत्व। राम नरेश त्रिपाठी इसका रिश्तेदार है। राम नरेश त्रिपाठी इसका रिश्तेदार है। यार ये ट्रिक अच्छी है वैसे, नाम जानने की यार, नाम यार से यार। ये सब बोल मत जाओ यार आजाद, मैंने उसको जानबूझ के ही पूछा था। बोल, ट्रिक्स कभी बाहर नहीं निकालते। यार हम दूसरी ट्रिक ढूंढ लेंगे, हमारा काम ही है ये। नहीं एक बात है यार ये यार, कहाँ छुप गया, इसको क्या कहाँ छुप गया बात यार कम ये। से है। कम 4 से 5 बार मैं बोला गाली मत बको, गाली अमोल मत सर बको, गाली पे गाली बके जा रहे अमोल हैं। सर पीछे पीछे मजे ले रहे थे, देखो ये चुपचाप मजे ले रहे थे अमोल सर बैठे हम्म, बैठे थे। हाँ, अब अमोल सर तो चाहते थे कि आज क्लाइमेक्स हो ही जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं अरे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ यार ही आप नहीं आ एक रहा। बात और वो बताओ, कपड़ा क्यों उतारे? अरे कपड़ा आप मैंने क्यों अपना उतारे देखा ही बाथरूम नहीं। में सचिन जाकर भैया? कपड़ा उतारिए ना, आप अपना बाथरूम में जाकर हैं? उतारिए। जब अपनी पे पड़ती है ना तो आप लोग को यार फट आप तो जाती है। छत में संसार जाके दुखों से कपड़ा भरा है, उतार रहे हो बुद्ध ने भाई। ये संसार दुखों संसार से का भरा दुख है, बुद्ध ने कहाँ से ज्ञान प्राप्ति किया, बताओ ना। भाई, संसार इतना दुख से भर गया है कि छत में जाके नंगा हो जाएगा? क्या ये तो हो हुआ गया ना, संसार बातों में को उल्टा ऐसा? कर रहे हैं। नहीं तो क्यों जाके आप तुम बाथरूम छत में पे क्यों, कपड़ा क्यों उतारे? तुम छत में क्यों उतारे जाके कपड़ा? ये बात को तो उल्टा हो गया ना। आप ये बाथरूम में क्यों बात कपड़ा ये नहीं करते हो? हुआ भाई। मैं जो पूछ यहाँ पे, मैं आपने कहा शुरू में कि मैं आपको वेद पढ़ा दिया सामने, आपने कहा कि मैं गीता मानता हूँ, आपको गीता बता दिया, आपको आपने क्या हमको वो रति आप बुद्ध देही वाले हो जैसे ना। ही मैं बोला पता नहीं। अरे तो भाई बुद्ध के बारे में मैं नहीं जानता ना, खुद ही बता दो कहाँ से लिए कहाँ से नहीं, ये बता दो। इतना अरे संसार में अरे ये तो प्रोपेगेंडा हो गया ना, कहाँ से लिया है अच्छा ये, लेकिन भैया, उसको वो मानते हो, आपको पता नहीं प्रोपोगेंडा है, दूसरों वाले, को गलत साबित वो करना आता है आप लोगों को। अपने अंदर प्रोपोगेंडा झांक वाले, कर देखो, मैंने झांक कर हम जैसे कहाँ ही, से आए हैं। मैं सनातन तो धर्म अपने आपने अंदर देख हिंदुओं का लिया झांक ना, अंश है कर ना। अभी दूंगा। झांक के आप देख तो लिया, कपड़ा उतार के झांक रहे थे अपने अंदर भाई, वो क्या कर रहे थे आप ये झुक के बताओ। भी देख लिया क्या? यार हाँ अरे सुनो अमोल यार, सर इसको हिस्टेरिया का अटैक है। इसको राम कलेश का मोजा सुंघाओ, ये कुछ उसको चेतन आए यार। यार ओह हिस्टीरिया का फिर गॉड। यार हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, अमोल सर कर पाए तो नहीं ठीक। है ना, अच्छा ये, है ना, राम कलेश का मोजा सूंघो इसको। अच्छा देखें, ये अविनाश बांदे सर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगगिर डिस्ट्रिक्ट में अभी जांजगीर, रेस्क्यू चालू है सर। जांजगीर हाँ है, हाँ बच्चा, जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में हाँ अभी रेस्क्यू गूंगा है। चालू है सर, बच्चा ओ गूंगा है। गूंगा बच्चा गिरा है यार। यार ओ ये तो सैड।
सही कहा सर। अगर ऐसे में अभी हम सब गॉड काम नहीं आ सकता, फिर कब काम आएगा? कहाँ से आएंगे? हम सब नास्तिक है, प्रार्थना तो करेंगे नहीं, कैसे काम आएगा सर? आप सोचिए। इसी को बोल दो भैया कपड़ा उतार देगा जाके वहां छत में। वो नंगा अरे बच्चे डर के मारे मर जाएगा। ले भाई उतार दो कपड़ा, कहाँ है इसको हटाओ ना ये नंगी तपस्या करेगा वो। शुक्रिया। हाँ अविनाश बांदे सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहली बार, हाँ अविनाश पहली बार। अमित सर आप इसको हटाने का क्यों बोल रहे थे? नहीं आपको इसको सुपर स्टिकर को आपको मैं नहीं चाह रहा था कि मैं देखना चाह रहा था नीचे क्या हुआ है। हाँ यार इसका टाइटल दूंगा जब नंगा टुन्नी। इन लोग की बिगेट्री आप देखो, बिगेट्री इनकी आप देखो। ये बंदा कभी भी कोई जीसस फीसस के चक्कर में नहीं पड़ा। इसने देखा होगा स्ट्रीम को, ठीक है, वहां पे चल रहा था ईसाइयत की बुराई। एक मिनट सर, आलोचना चल रही थी। इसने क्या हुआ, ये बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच गया यहाँ पे, और मैं ये समूल्लास पढ़ा हूं, मैं ये पढ़ा हूं। जैसे ही इसको अंधा कुटिल सांप दिखाए ना, इसके अंदर का टुन्नी जाग गया। अरे बोले यार ये तो ऐसे कर रहे हैं। अब भाई हम तो बुद्धिस्ट तो है नहीं, तो हमसे क्या बात करोगे यार? अरे आप मेरे आवाज सुन रहे हैं? आवाज ना अंधा कुटिल सांप भी सुन चुका है, वो आ रहा है। जल्दी भागो दर्शन और कपड़ा उतार रहे के प्राप्ति किए कि नहीं? आप अपना हाँ अंधा कुटिल सांप आ रहा है। सचिन बात तेरी सुई क्यों अटक गई है? तुम्हारी अटक गई है भाई। मैं साइंस जर्नी हूँ, इसने तो वेद खोल दिया यार। कभी सांख्य दर्शन भी खोल दिया। वहाँ के बात तो कहते नहीं, जब अपने पर आती है ना तो बोलती है जमनीश्वरवादी है। महात्मा बुद्ध को भी नहीं मानते हैं। हम तो एक दिन बोले तो हम अपने बाप को भी नहीं मानते हैं। ये स्कीम कटना नहीं होती है ना यूट्यूब पर। टुन्नी ने इतनी देर सोच के टुन्नी ने ये वाली बात निकाली अपने दिमाग के अंदर। टुन्नी आजाद इसको 2 मिनट म्यूट करो। बताओ ना, बताओ। अरे भाई नंगे टुन्नी सुनो, ऊपर जाके नंगे हुए नंगा टुन्नी जी, मुझे बोलने तो दे। अमित जी मुझे बोलने दे। हाँ अच्छा आजाद, इस पर्टिकुलर कटिंग को जब रखो तो इसका टाइटल रखना हो गया भारी पंगा जब आया टुन्नी नंगा। ठीक है? नहीं हो गया भारी पंगा जब रति देही सुन के टुन्नी हुआ नंगा। हाँ ये भी चलेगा। हाँ ये भी चलेगा। पता नहीं क्या हुआ यार, मैं तो यहाँ पे अपना पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो स्क्रीन दिखता नहीं। ये लड़का कपड़ा उतारने शुरू कर दिया। मैंने भी नहीं देखा, मैं तो सो रहा हो गया। अच्छा आपको देखना था? नहीं देखना नहीं था, उसको क्या देखना है यार आज लगता है 4 बज जाएंगे आज इस स्ट्रीम में वापस। भाई खेल लिया टाइम बाद। मेरे ख्याल से नमस्ते करो भाई, चलो। हाँ नहीं तो ये स्ट्रिपटीज भी कर लेगा। कुछ बोलने दो भाई, वो नहीं अब तो नंगा हुआ आके इतना तो बनता है उसका। आखिरी कुछ बोल लेने दो। अब 2-4 गाली देके ही जाओ आखिरी में। गाली देते जाएगा गाली। हाँ भाई दे दो गाली चालू करो। भड़ास निकालो आधा घंटा फोटो के साथ लगाएंगे। गाली दे लो भैया, गाली दे लो, नंगे टुन्नी गाली दे लो। अरे तुम प्रोपेगेंडा फैला दो। तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब मत देना। गाली दो ना, मेरे हमको गाली दो। तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब मत देना ना, तुम मेरे क्वेश्चन। अच्छा सुनो सचिन भैया, सुनो, सुन रहे हो? नंगे क्यों हुए थे? तो गया। सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्यों? क्या है आपको मतलब? क्यों छत में जाके क्यों हुए? झिंगुर काटा था, चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। अंधा कुटिल सांप ने पता है इतना चिल्लाया है जोर जोर से, अंधा कुटिल सांप आ रहा है इसीलिए नंगा हो गया। क्या पता दिख गया होगा तो सोच रहा होगा। उसको गाली देने दो ना 2-4। हाँ भाई गाली दे सर, निकलने दो, नहीं तो रात को कुछ और करेगा। म्यूट कर रखा मैंने, अनम्यूट कर रखा भैया। हाँ और ऑल द बेस्ट भाई, आज रात के लिए अंधा कुटिल सांप आ ही रहे। हाँ जा निकल जाओ टुन्नी नंगा। वो खुद ही भाग गया। बोल रहा हूँ गाली मत दे, गाली दिए जा रहे हैं।